तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय की अगर हम बात करें तो हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है। तो आज हम इस क्लास में आप लोगों को इस प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के 5 ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहे हैं जिनको सीखने के बाद जो बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से संबंधित वो आप सॉल्व जरूर कर लेंगे। आपको पता है कि इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, और यही से न्यूमेरिकल हर साल बोर्ड एग्जाम में बनता है। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं भाई, ऐसे फिगर वाले प्रश्नों को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कैसे लगेगा, हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष लेते हैं। आप धैर्य के साथ इन 5 प्रश्नों को देखिएगा, उसके बाद नीचे जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है ना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब आप लोगों को लगातार क्लासें मिलने वाली हैं। तो पहला जो हमने प्रश्न उठाया वो उसमें कहा जा रहा है कि संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान। सबसे पहले देखिए ये आपके पास परिपथ दिया गया है। ठीक है, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत सभी को पता है। इसका उल्टता का समीकरण दिया गया है V = 400 sin 300t, है ना। अगर इसकी तुलना चाहे तो हम कर सकते हैं V = V0 sin ω t से, तो ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी और V0 की वैल्यू मिल जाएगी, अर्थात मतलब जो वोल्टेज का शिखर मान या महत्तम मान होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 400। और चूंकि इसमें एक आपकी कुंडली है L प्रेरकत्व वाली और R प्रतिरोध लगा हुआ है, तो L और R की वजह से ये कैसा परिपथ माना जाएगा, LR परिपथ है। ठीक है, अब LR परिपथ के आपको फार्मूले भाई पता होना चाहिए। LR परिपथ में क्या क्या होता है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बात की गई है कि परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान, धारा के अधिकतम मान को हम बोलते हैं I0। ठीक, सबसे पहले तो I0 इन्होंने बोला है। और नंबर 2 पर क्या बोला, कितनी बातें पूछी, ध्यान से समझ लीजिए। और पूछा है परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान। धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है IRMS होता है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा। और तीसरी बात आपसे इस प्रश्न में क्या पूछी गई है, उल्टता और धारा में कलांतर निकालिए। उल्टता और धारा के बीच जो कलांतर है फाई, वो आपको ज्ञात करना है। और ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लग रहा होगा कि I0 जो है बहुत जल्दी आ जाएगा, इतनी आसानी के साथ नहीं आएगा। जैसे ये कैसा परिपथ है तो आप कहेंगे ये LR परिपथ है। कैसा परिपथ है, LR परिपथ है। LR परिपथ की प्रतिबाधा आप लोगों ने पढ़ी है। प्रतिबाधा को हम Z से व्यक्त करते हैं, Z बराबर होता है √। LR परिपथ के लिए प्रतिबाधा आप लोगों को बताई गई थी XL² प्लस का कितना होता है R²। ठीक है, और आप सभी लोगों ने पढ़ा है Z बराबर होता है V0 बटे में कितना होता है I0। ये √, इधर ले आएंगे तो इस पर लग जाएगा स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा XL² प्लस का कितना हो जाएगा R²। इस बात को आप मानते हैं। ठीक है, अब जो V0 होता है वो वोल्टेज का अधिकतम मान होता है। यहाँ पर समीकरण दी गई, इस समीकरण की तुलना अगर V = V0 हम sin ω t से कर लें तो V0 के स्थान पर आपका 400 है, तो हम यहाँ पर V0 के स्थान पर लिख सकते हैं 400 और बटे में कितना हो जाएगा I0 इसका होल स्क्वायर। और अगर हम XL की बात करें, XL बराबर भैया होता है ω/L। अच्छा, ओमेगा की बात करें, देखिए XL बराबर ω/L, ओमेगा की अगर बात करें तो 300, और अगर L की बात करें प्रेरकत्व तो आपका है 0.1। ठीक, इसका स्क्वायर प्लस R प्रतिरोध है आपका 40, तो ये आपका हो जाएगा 40 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 400 का स्क्वायर मतलब 400 × 400, ये बात आप समझते हैं। और यहाँ पर नीचे I0 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये I0² हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें 300 का गुणा 0.1 से करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 900 हो जाएगा। और यहाँ पर 40 का स्क्वायर आपका 1600 हो जाएगा। कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा, न्यूमेरिकल में और कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन बहुत अच्छे समझिए और फार्मूला को अच्छे समझिए। तो ये आपका हो जाएगा 400 × 400 का। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर जी आप गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए बाद में जो चीज़ निकालना उस पर हमारा फोकस रहता है। ठीक है, अब ये चीज़ जब जोड़ोगे 1600 और 900 ये हो जाएगा 2500, इसको इधर ले आइए I0 को उधर भेज दीजिए, तो 2500 भैया आपका आ गया नीचे बराबर I0²। अब देखिए 2 0 से 2 0 हमने कैंसिल कर दिया, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो I0 बराबर आ जाएगा √400 × 4 है और बटे में भैया 25। I0 की वैल्यू 400 का √20 और 4 का √2 और 25 का √5, 5 × 4 = 20, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 एम्पियर आपकी धारा आ जाएगी।
धारा का जो अधिकतम मान होगा वो कितना होगा, 8 एम्पियर होगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें इसी में पूछा गया है कि परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसको हम रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, इसको IRMS से व्यक्त करते हैं। तो नंबर 2 बात ये कही गई है, IRMS की वैल्यू निकालिए। IRMS बराबर आपने पढ़ा है I0/√2। अच्छा, I0 की वैल्यू हमने निकाल ली है, 8 बटे में कितना हो जाएगा, √2। ऊपर नीचे भैया √2 से गुणा कर देंगे जिससे सॉल्व हो जाए। √2 का गुणा 2 होता है और 2 से 8 को काटेंगे 4, तो ये आपका आ जाएगा 4√2 एम्पियर। ठीक है, आप चाहें तो √2 का मान 1.414 रख करके गुणा भी कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात क्या की गई, तीसरी बात ये कही कि कलांतर कितना होगा। आपने जब LR परिपथ को पढ़ा है तो LR परिपथ में आपको लगाया गया होगा वहाँ पर tan phi बराबर LR परिपथ में होता है XL बटे में कितना होता है भाई, XL बटे में R। हालांकि होता VL बटे में R है, लेकिन VL बराबर IXL और नीचे VR मतलब प्रतिरोध के स्रोत के बीच विभवांतर, तो VR बराबर IR, I से I कैंसिल हो जाता है, तो IXL बटे R बचता है आपका। अब बात यहाँ पर अगर XL, तो अभी मैंने XL की वैल्यू यहाँ पर 300 का 0.1 से गुणा किया था तो 30 आया था, 30 का स्क्वायर 900, तो XL की वैल्यू हो गई भैया 30। और R की बात करें तो R की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 40। 0 से 0 कैंसिल, हमें चूंकि फाई चाहिए तो फाई बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन में हम कलांतर, धारा के शिखर मान, ठीक है, और वर्ग माध्य मूल मान को ज्ञात करते हैं। बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। हमने ऐसे क्वेश्चनों को ही सिलेक्ट किया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें सिलेक्ट की गई हों या पूछी गई हों। ओके, तो इसमें 3 बातें पूछी गई थी। अब चलिए इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन और आप सभी के समक्ष लिया, और ये सारे क्वेश्चन भैया बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पर हम बता रहे हैं भैया। इसको रब कर दूं मैं, चलिए ये आज की हमारी इस क्लास का पहला क्वेश्चन था, ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बीच बीच में आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, जो मुझे लगेगा कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको भी मैं बीच बीच में प्रोवाइड करता रहूँगा, और साथ ही में 1 शॉट क्लास भी आपको मिलती रहेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है, दिए गए वैद्युत परिपथ में, देखिए यहाँ पर भी एक परिपथ ही दिया गया है और एक LR परिपथ है, ठीक। LR परिपथ वाले ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका भैया प्रतिरोध, अभी एक LCR परिपथ भी लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रत्यावर्ती स्रोत दिखाया गया है, और इसका समीकरण, हो सकता है कभी कभी समीकरण नहीं दिया जाता है, वोल्टेज अलग से दे दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे ये दिया जाए चाहे वो, ठीक। और जो L है, L का मान 0.1 हेनरी है, H का मतलब हेनरी, और यहाँ पर कहा गया है कि 40 ओम का प्रतिरोध है। ऐसा आपके क्वेश्चन में है। ये आज की हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए परिपथ में प्रतिबाधा, भैया प्रतिबाधा हम बोलते हैं जेड को, ठीक है। प्रतिबाधा निकालने के लिए पूछा गया है। नंबर 2, जो चीज़ निकालने के लिए बोला गया उसको हम लिखते हैं अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर से धारा को मापते हैं, ठीक है। तो धारा का पाठ्यांक पूछा गया, मतलब यहाँ पर IRMS की बात, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ही पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, महत्तम मान की बात होती है तो I0 की बात होती, महत्तम या अधिकतम या शिखर मान की। अच्छा, आगे बात करें तो इन्होंने कहा शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक को भैया हम cos phi से व्यक्त करते हैं। शक्ति गुणांक cos phi बराबर होता है R/Z, ठीक है। उसको यहाँ पर अभी हम देखते हैं, शक्ति गुणांक भी निकालना है। ये 3 चीज़ें यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो नंबर 1 पर आ जाएंगे सबसे पहले Z पर। तो प्रतिबाधा हम निकालने के लिए ये चीज़ देखते हैं कि परिपथ हमारा कैसा है। LR परिपथ है क्योंकि L प्रेरकत्व की कुंडली है और R प्रतिरोध मतलब 40 ओम का प्रतिरोध है। LR परिपथ की प्रतिबाधा अभी बताइए √XL² प्लस कितना होता है भैया R²। Z बराबर √XL की अगर बात करें तो XL बराबर होता है ω/L। अच्छा, ओमेगा की अगर बात करें तो यहाँ जब तुलना करेंगे V बराबर V0 sin ω/t से, तो ओमेगा के स्थान पर 300 आएगा, तो 300 हो गया। ω/L, L के स्थान पर 0.1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, और R² मतलब प्रतिरोध का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर। देखते हैं भाई, Z बराबर √, यहाँ पर 300 का गुणा 0.1 से करेंगे 30 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 900, प्लस आ जाएंगे 40 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1600,
900 और 1600 अंडर रूट आपका हो जाएगा 2500, 2500 का अंडर रूट आपका होता है 50। प्रतिबाधा भी एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, इसीलिए मात्रक हम ओम लिखेंगे। कोई समस्या, कोई दुविधा नहीं। अच्छा, नंबर 2 पर आपसे ये बात पूछी गई है कि IRMS मतलब जो धारा का मान होगा वो कितना होगा। IRMS बराबर होता है I0/√2। अच्छा, I0 कहाँ से आएगा? अब देखो यहाँ पर तो उल्टता का समीकरण है, तो V0 की वैल्यू तो पता है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, Z बराबर जानते हैं V0/I0। जानते हैं कि नहीं जानते? अच्छा, Z की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 50 आई है। V0 की वैल्यू इस समीकरण से देखेंगे तो 200 हो जाएगी। हम I0 की वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिना I0 की वैल्यू के हम IRMS कभी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 50 और चौको 200 होता है, मतलब I0 एक कम I0 बराबर 4 एम्पियर। जो धारा का अधिकतम मान हो जाएगा वो 4 एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम 4 एम्पियर रखेंगे I0 की वैल्यू बट्टे में √2 करेंगे, ऊपर नीचे हम प्रमेयकरण करेंगे √2 से, √2 का गुणा 2, 2 दूनी 4, ये आपका आंसर आ जाएगा 2√2 एम्पियर। तो जब धारा हो जाएगी वो 2√2 एम्पियर हो जाएगी। नंबर 3 पर अगर बात करें तो नंबर 3 पर आपसे ये बात पूछी गई कि शक्ति गुणांक जिसको हम cos फाई से व्यक्त करते हैं वो कितना हो जाएगा। शक्ति गुणांक की अगर बात करें तो शक्ति गुणांक वो बराबर होता है R/Z। ठीक है, अगर R की बात करें तो ये आपका है R/Z होता है कि Z/R होता है। देखिए ये आपका हो जाएगा R/Z है ना, R/Z होता है, R/Z ही होता है, R/Z। ठीक है, हमने यही सोचा, हम कहीं कंफ्यूज हो गए क्या। cos फाई बराबर होता है R/Z। cos फाई को हम बोलते हैं शक्ति गुणांक, जबकि फाई होता है कलांतर। तो ये आपका हो जाएगा cos फाई इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 40, और Z की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 50। 0 0 कैंसिल। cos फाई बराबर, देखिए इसको भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 5 8 40। ठीक है, तो cos फाई बराबर कितना आ गया, 0.8 आपका आ गया। चलिए, शक्ति गुणांक इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आज की क्लास का हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था, और हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आया होगा और क्वेश्चन पसंद भी आया होगा। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हो तो भैया वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम बहुत ही आसान तरीके से कराने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है, जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा वो भी बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, सबसे बड़ी बात है समझना। जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं भाई, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा इस क्लास का, 0.2 हेनरी प्रेरकत्व और 100 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में। देखो यहाँ पर भी LRI परिपथ की बात हुई, लेकिन हम जो क्वेश्चन का टाइप है वो थोड़ा सा अलग हटके बता रहे हैं। ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आए हैं। लिखा है 0.2 हेनरी प्रेरकत्व, प्रेरकत्व को L से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो L की वैल्यू दे दी गई है 0.2 हेनरी प्रेरकत्व, और कहा जा रहा है 100 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजन में जोड़ दिया गया। R बराबर 100 ओम प्रतिरोध, तो LR परिपथ हो जाएगा ऐसे। ठीक, और एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में से जोड़ दिया गया। ये 0.2 हेनरी है और ये कितना है भैया, 100 ओम है। ठीक, अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती उल्टता। देखिए इसको एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया और इसकी उल्टता का समीकरण, इस बार फिगर नहीं बना, थ्योरी में दिया गया है। उल्टता का समीकरण, फिगर को हम बना रहे हैं, 6 sin 500t दिया गया है। कितना दिया गया, 6 sin 500t दिया गया है। आगे इसमें ये कहा जा रहा है कि उल्ट लगाई गई है, गणना कीजिए। देखिए क्या क्या गणना के लिए पूछा गया है, गणना कीजिए धारा तथा लगाई गई उल्टता में कलांतर। धारा और उल्टता के बीच कलांतर निकालना है। नंबर 2 अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया परिपथ में उपयुक्त औसत शक्ति पूछा गया है। औसत शक्ति का मतलब आपसे ये पूछा गया है कि P बराबर कितना होगा। औसत शक्ति बराबर मैंने पढ़ाया IRMS इंटू में VRMS इक्वल टू इंटू में cos फाई, ये आपको सूत्र बताया गया। अच्छा, कलांतर की बात करें तो हर एक परिपथ का कलांतर अपना अलग अलग है। चूंकि ये LR परिपथ है तो जब कलांतर निकालेंगे तो हम जब tan फाई लगाएंगे, tan फाई बराबर हमारा क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, tan फाई बराबर होता है XL। ठीक, अगर LR परिपथ और बट्टे में R। XL बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे ओमेगा L होता है, तो ओमेगा L लिख देंगे बट्टे में R। अच्छा, ओमेगा की अगर बात करें तो जब V बराबर V0 साइन ओमेगा T से हम तुलना करेंगे, किससे, ओमेगा T से, तो ओमेगा के स्थान पर कितना आ जाएगा 500, और L की अगर बात करें तो ऊपर दिया है 0.2 हेनरी, बट्टे में प्रतिरोध की बात करें तो आपको दिया गया है 100।
ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो tan फाई बराबर आपका कितना आ जाएगा? देखिए जब 5 का गुणा 0.2 से करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और 1 होती है tan पाई/4 यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू। तो जब फाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? पाई/4, tan दोनों पक्षों में हट जाएगा। इस तरीके से कालांतर निकाल लिए। अच्छा, इसमें एक नया क्वेश्चन आया था, औसत शक्ति, जिसको P से लिखते हैं। P बराबर होता है IRMS इंटू में VRMS इंटू में कितना होता है भैया? cos फाई होता है। अब यहाँ पर विद्यार्थी लोग गलती बहुत करते हैं, कुछ लोग क्या करने लगते हैं, cos फाई से R/Z लगाने लगते हैं, जबकि मैंने बताया cos फाई में फाई आपका कालांतर है। अच्छा, IRMS की अगर बात करें तो अगर हमें I0 की वैल्यू पता है तो I0/√2 भी इसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर IRMS की हम बात करें तो यहाँ पर V0 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, I0 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो V0 से हमारा VRMS आ जाएगा, ठीक है, और I0 हमारा कैसे आएगा? इसके लिए हमको भैया प्रतिबाधा निकालनी ही पड़ेगी। अब देखिए कितना छोटा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन ये छोटा नहीं है, क्योंकि IRMS की वैल्यू डायरेक्ट पता नहीं, ये आएगी I0/√2 से, और VRMS की वैल्यू आएगी V0/√2 से, इंटू में आपका cos फाई की वैल्यू हमने निकाल रखी है 45 डिग्री यानी पाई/4। अब V0 की वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी 6, लेकिन I0 की वैल्यू नहीं मिलेगी। I0 की वैल्यू कहाँ से आएगी? I0 के लिए हमको प्रतिबाधा का सूत्र लगाना पड़ेगा, Z बराबर V0/I0। यहीं से हमें क्या पता चलेगा? I0 पता चलेगा। अब Z कैसे निकालेंगे? Z बराबर होता है √XL, XL बराबर होता है ω/L, ओमेगा की वैल्यू 500 और गुणे में 0.2, 500 और गुणे 0.2 जब आप करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 100, 500 गुणे 0.2 ये आपका आ जाएगा 100, इसका स्क्वायर और प्लस कितना होता है? R का स्क्वायर, फिर 100 का स्क्वायर करेंगे, है ना, और बराबर V0 की वैल्यू यहाँ से आपकी 6 आ जाएगी बटे में I0। ये Z बराबर मैंने फार्मूला लगाया XL स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, 100 का स्क्वायर ये आपका आ जाएगा 100√2 बराबर 6 और बटे में I0, ठीक है। इसको आप निकाल सकते हो, इसको आप काट भी सकते हो, 2 3 6 और ये आपका 50 हो जाएगा। ये I0 बराबर 3/50√2 आएगा। ये I0 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, P बराबर, ठीक है, कितना? 3/50√2 और बटे में √2, और V0 की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए 6/√2 और इंटू में cos फाई, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। आई बात समझ में? अब मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए √2 का गुणा 2, 2 3 आपका हो जाएगा 6, P बराबर आपका हो जाएगा 3/√2 का गुणा 2 और 2 50 का गुणा कितना हो जाएगा? 100, और गुणे में कितना हो जाएगा? 3, ठीक है, 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 और बटे में कितना हो जाएगा? 100, ठीक। इसका मतलब जब आप 9 को 100 से भाग करोगे 0.09 वाट आ जाएगा, तो जो औसत शक्ति क्षय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0.09 वाट की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया? 0.09 वाट की हो जाएगी। कोई समस्या बताइए? क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था? हमने कहा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे सेलेक्ट किए गए, तो ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसको यहाँ पर रब कर दूँ भाई। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपके समझ लिया वो भी बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है। LCR परिपथ का भी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर उठा लिया है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो लास्ट वाला परिपथ है LCR, जिसमें L, C और R तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि एक LCR परिपथ के सिरों के बीच 300 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया गया है, ठीक है। LCR परिपथ है। LCR परिपथ कहने का मतलब जो परिपथ है उसमें L प्रेरकत्व वाली एक कुंडली है, C धारिता वाला एक संधारित्र है, R ओम प्रतिरोध वाला एक मतलब R ओम का एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं एक प्रत्यावर्ती स्रोत से, और इस प्रत्यावर्ती स्रोत का जो विभवांतर है प्रश्न में बोला जा रहा है वो कितना है आपका? 300 वोल्ट है। कितना भाई? 300 वोल्ट है। आगे प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि यह परिपथ में प्रेरण प्रतिघात जो है, प्रेरण प्रतिघात L कुंडली के कारण, प्रेरण प्रतिघात का मतलब XL की वैल्यू आपको दी गई यहाँ पर, ना कि L की वैल्यू है। प्रेरण प्रतिघात आपको दिया गया है 50 ओम। आगे ये कहा जा रहा है कि धारती प्रतिघात मतलब धारिता के कारण, ठीक है, XC बराबर आपको दिया गया है 50 ओम, और उसके बाद ये कहा गया है कि ओमी जो प्रतिरोध है R बराबर वो आपको दिया गया है 10 ओम। कहा जा रहा है ये हो तो परिपथ की प्रतिबाधा नंबर 1 पर आपको निकालना है परिपथ की प्रतिबाधा, और नंबर 2 पर आपको निकालना है, क्या निकालना भाई? L, C व R के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। मतलब नंबर 2 में
मतलब एल के सिरों के बीच विभवांतर वी एल निकालना है और वी सी निकालना है और आपको साथ में वी आर भी निकालना, प्रतिरोध आर के सिरों के बीच भी विभवांतर निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलसीआर परिपथ का ये क्वेश्चन है आपका, बोर्ड एग्जाम 2016 में आपसे प्रश्न पूछा भी गया है। अब मेरी बात को समझिएगा, एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो होती है अंडर रूट, क्या होती है भाई, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस कितनी होती है आर स्क्वायर, सभी को पता है भाई। तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट, एक्सएल की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है 50, 50 माइनस एक्ससी की वैल्यू भी 50 दी गई, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आर की अगर बात करें तो आपको दिया गया है 10, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जेड बराबर आपका आ जाएगा 50 से 50 जाएगा 0, 10 का स्क्वायर 100, 100 का जब अंडर रूट करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा, तो जो परिपथ की प्रतिबाधा आ जाएगी वो तो 10 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात को ध्यान से समझिएगा, इन्होंने कहा है कि जितने भी हैं सबके सिरों के बीच आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी विभवांतर आपको निकालना है, यहाँ पर और यहाँ पर आपको विभवांतर निकालना है। तो देखिए आप सभी लोगों ने पढ़ा है, क्या आपने पढ़ा है, अगर हम यहाँ पर चाहें तो हम क्या निकाल सकते हैं, सभी के सिरों के बीच हमको क्या निकालना भाई, वो चाहिए, क्या कहते हैं, विभवांतर चाहिए। तो यहाँ पर हम देखिए करेंगे क्या, देखिए हम सभी लोग जानते हैं वी नो दैट विभवांतर निकालने के लिए हमको धारा तो चाहिए हैं, जब इन तीनों में धारा पता होगी हमें तो इसका प्रतिरोध पता, विभवांतर आ जाएगा। हम जेड बराबर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, वी नॉट बटे में आई नॉट। अच्छा, वी नॉट बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वी आर एम एस रूट 2 पढ़े कि नहीं पढ़े, और बटे में आई नॉट बराबर क्या पढ़ा है, आई आर एम एस रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। यहाँ पर चूंकि ना धारा और वोल्टेज के महत्तम मान की बात नहीं हो रही है, वी आर एम एस आई आर एम एस की बात हो रही है। तो वी आर एम एस जो विभवांतर आपको दिया गया है वो 300 दिया गया है, और आई आर एम एस की अगर बात करें तो आई आर एम एस तो हमें निकालना है, औसत धारा का मान ही तो निकालना है। जेड की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 बराबर 300 बटे आई आर एम एस, इससे इसको काट देंगे तो आई आर एम एस जो आपका धारा का मान आ जाएगा वो 30 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 एम्पियर। अब चूंकि ये तीनों से रेडी क्रम में है तो तीनों में धारा का मान सेम होगा। तो अब अगर हमें ये निकालना है, तब हमें जैसे मान लीजिए एक्सएल के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है, नहीं वी एल, तो वी एल बराबर वीवो बराबर क्या होता है, धारा गुणे प्रतिरोध, धारा है 30 एम्पियर और इसके कारण जो रेजिस्टेंस है वो 50 है, तो वी एल बराबर 1500 वोल्ट का आपका विभवांतर आ जाएगा। इसी प्रकार हम और किसके सिरों के बीच निकालेंगे, एक्ससी के सिरों के बीच, तो वी सी बराबर आई एक्ससी 30 गुणे 50, ये भी कितना आ जाएगा 1500 वोल्ट का। ठीक है, और वी आर निकालेंगे प्रतिरोध आर के सिरों के बीच, तो आई आर, आई की वैल्यू कितनी आई हमने बताया 30, आर की वैल्यू 10, ये आपका आ जाएगा 300 वोल्ट। इस तरीके से हम प्रत्येक सिरों के बीच क्या निकाल सकते हैं, प्रत्येक के सिरों के बीच विभवांतर भी निकाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और ये एलसीआर परिपथ का था। चलिए एक क्वेश्चन की ओर और बढ़ेंगे हम जल्दी से, जो कि हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा भाई, है ना। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए थे, अभी और भी क्वेश्चन आपको हम लेकर के बताने वाले हैं, ठीक है, आगे की क्लासों में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है दिया है, दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी उल्टता धारा के बीच कलांतर निकालिए। एलसीआर परिपथ 2022 में पूछा गया है। ठीक है, ये आपका देखिए एल कुंडली हो गई, ये सी हो गया, ये आपका आर हो गया, ठीक, और यहाँ पर आपका लगा हुआ है एक प्रत्यावर्ती स्रोत, और यहाँ पर आगे बात कही जा रही है कि ये 20 वोल्ट 11 वोल्ट 9 वोल्ट, 20 वोल्ट 11 वोल्ट 9 वोल्ट, मतलब तीनों के सिरों के बीच वोल्टता केवल दी गई है, बस इस बात को समझिए। और इन्होंने कहा प्रत्यावर्ती परिणामी वोल्टता निकालना है। परिणामी वोल्टता हमने निकाला था एलसीआर परिपथ में वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस का वी आर का स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, वी एल आपका 20 वोल्ट है एल सिरों के बीच, और वी सी 11 है इसका स्क्वायर, वी आर मतलब प्रतिरोध के सिरों के बीच 9 है इसका स्क्वायर। वी बराबर आ जाएगा आपका 20 से 11 जाएगा 9, 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर 81, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 9 रूट 2 आएगा।
कितना आएगा 9√2। तो जो परिणामी आपका विभवांतर होगा वो 9√2 होगा। और प्रश्न में क्या पूछा गया, उल्टता तथा धारा में कलांतर। उल्टता और धारा में कलांतर का मतलब आपसे यहाँ पर पूछा गया फाई कितना होगा। एलसीआर परिपथ में आपको बताया गया tan फाई बराबर VL माइनस VC बटे में R या XL माइनस XC बटे R। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम VL की बात करें, क्योंकि हमको विभवांतर दिया गया है, तो VL की वैल्यू जो है वो आपकी है 20। ठीक, और माइनस VC की अगर बात करें तो वह 11, और R की अगर बात करें, यहाँ पर R नहीं होता, VR होता है, मतलब R प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर, वो आपको दिया गया है 9। देखिए 20 से 11 जाएगा 9, 9/9, ये किसके बराबर है, tan फाई के। और बात की गई है कलांतर की, ना कि tan फाई की। 9 से 9 कैंसिल होगा, ये 1 हो जाएगा। tan फाई बराबर 1, tan कितने की वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लगा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताना है कितना आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें बोला गया है कि एक संधारित्र जिसके श्रेणी क्रम में एक 30 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है, संधारित्र का धारती प्रतिघात 40 ओम है, धारा और सप्लाई वोल्टेज के बीच कलांतर आपको बताना है। tan इनवर्स के पदों में आएगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में लिखिए, जिसका सही होगा उसको हम जवाब भी नीचे देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।